मान के चलो हम कोई जंग लड़ने जा रहे हैं और हमारे पास अगर हथियार ना हो तो हम वो जंग, वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकते। अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेना है, कंसेप्ट्स क्लियर करना है, आपका मैथ्स अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा बनाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है फॉर्मूलीज। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा फॉर्मूले है। अगर एक बार आपको वो फॉर्मूलीज समझ में आ जाए तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगी। बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री इसकी वजह से हार्ड जाती है क्योंकि उनके फॉर्मूले याद ही नहीं होते, वो याद करते नहीं। और फॉर्मूले याद करने का बहुत सिंपल और इजी तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए अच्छे से वीडियो देखिएगा। और अगर एक बार अप टू 10th ये सारे के सारे जो फॉर्मूलीज है आपको बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं। इसके बाहर का कोई फॉर्मूला आपको 10th तक तो भी काम का नहीं है। ये सारे फॉर्मूले जो आज लिख के देने वाला हूँ, आज आपको बताने वाला हूँ, आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो 10वीं तक सीबीएसई स्टेट बोर्ड, 9th क्लास सीबीएसई स्टेट बोर्ड दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, उस दिन हमने देखा था, मान के चलो कि ये पाइथागोरस थ्योरम जो हमने पहला लेक्चर लिया, हमारा ये सेकंड लेक्चर चालू है ट्रिग्नोमेट्री का। हमने ये ट्रायंगल लिया ABC, इसमें हम ये एंगल कंसिडर करते हैं। आप ये भी कंसिडर कर सकते हो, पाइथागोरस में बताया है, आप वो पूरा वीडियो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब ये एंगल मैंने कंसिडर किया तो ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के अपोजिट वाला ये हो गया हाइपोटेनस। उसके बाद में इस थीटा के अपोजिट ये जो है ये हो गई आपकी अपोजिट साइड, और यहां पे थीटा को ये लग के जो जा रही है ये हो गई आपकी एडजेसेंट साइड। ये अगर एंगल लेते हो तो ये अपोजिट हो जाएगी और ये एडजेसेंट हो जाएगी, ये हमने अच्छे से देखा हुआ है। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 रेशो है, 6 रेशो है। रेशो यानी डिवीजन होता है। रेशो अगर आप बोलोगे तो रेशो यानी डिवीजन होता है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है या ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक है, वो किसी का तो भी डिवीजन है। अगर ये समझ में आ गया तो सारा कंसेप्ट ही समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे कि पहला है, यहां पे मान के चलो, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक थीटा, और यहाँ पे कोसेक थीटा। साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। बोलते रहो, खाते वक्त, पीते वक्त, कहीं पे जाते वक्त, चलते वक्त, सोते वक्त, मन में सिर्फ बोलना है साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। आप ये आगे पीछे भी बोल सकते हो। किसी को अगर कहना है कि भाई कॉस पहले बोलना है, साइन बाद में बोलना है, टैन बाद में बोलना है, या फिर सेक पहले बोलना है, ये अपना अपना तरीका है। तो साइन थीटा जो है वो किस चीज का रेशो है? तो ये है अपोजिट साइड। मैं शॉर्टकट में लिखने वाला हूं, आप जब लिखोगे तो शॉर्टकट में मत लिखिए, अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इज द रेशो ऑफ अपोजिट साइड अपॉन रेशो ऑफ अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनस। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां पे अब क्या हो गया कि अगर आपको एंगल, अपोजिट साइड और हाइपोटेनस के बारे में अगर रिलेशन चाहिए तो आपको साइन यूज करना है। तो अब यहां पे क्या हुआ, थीटा की अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड है AB, यहां पे आ गया AB, और थीटा की जो हाइपोटेनस जो है वो है AC, तो यहां पे आ गया AC। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। बोलते रहो मन के, बिना काम की चीजें सोचने से अच्छा है कि हम काम की चीजें सोचते रहे जो हमारे काम का है। जैसे बचपन में हमने 2 1 * 2 2 2 4 ये जो टेबल है थाउजेंड्स ऑफ टाइम बोला था, उसके बाद हमको वो आज ऐसा याद हो गया कि हम कभी भूलते नहीं। उसी तरीके से आप क्या कीजिए, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। उसके बाद में कॉस थीटा इज इक्वल टू, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब बचा क्या, एडजेसेंट साइड बच गई, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। फिर एडजेसेंट साइड किसकी लेना है, जो एंगल यहाँ पे आया उसकी एडजेसेंट साइड, जो एंगल यहाँ पे आया उसकी अपोजिट साइड। हो सकता है यहाँ पे मैं इसको कहूँ साइन C, तो एंगल का नाम मैं C भी रख सकता हूँ। अगर मैंने कहा साइन A तो A के बारे में सोचना है, अगर मैंने कहा साइन C तो C के बारे में सोचना है। हो गया, तो यह आ गया यहाँ पे साइन और कॉस का फॉर्मूला। तो थीटा की जो एडजेसेंट साइड है मेरे पास में वो है BC, यहाँ पे आ गया BC, और यहाँ पे हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC।
अब मेरे पास आ गया टैन। सो टैन क्या है? तो टैन साइन और कॉस का रेशियो है, उसको हम बाद में देखेंगे, चलो अभी यही डिस्कस करते हैं। तो टैन का फॉर्मूला बहुत इजी बन जाएगा, साइन का ऊपर वाला ले लो और कॉस का ऊपर वाला ले लो, साइन का ऊपर वाला ले लो और कॉस का ऊपर वाला ले लो। तो चलो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, बन गया फॉर्मूला। तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, किसकी अपोजिट साइड लेना है? थीटा की अपोजिट साइड। सो थीटा की अपोजिट साइड हो गई आपकी ए बी और इसकी एडजेसेंट साइड हो गई आपकी थीटा की बी सी। ये फॉर्मूला नहीं है, ये इस ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये फॉर्मूले आपको हमेशा यूज करने हैं, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इस ट्रायंगल की है। अब कॉट का फॉर्मूला लेना है तो टैन को उल्टा कर दो, टैन को उल्टा कर दो। टैन का फॉर्मूला लेना है साइन का ऊपर का न्यूमरेटर और कॉस का न्यूमरेटर लेना है। अब टैन का फॉर्मूला यूज करना है तो इसको उल्टा कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा एडजेसेंट साइड, में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, अपॉन अपोजिट साइड। तो ये हो गया अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब अगर आपको सेक लेना है ना, सेक, तो कॉस को उल्टा कर दो, कॉस को उल्टा कर दो, क्योंकि सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक, लिखेंगे यहाँ पे अभी। तो इसको उल्टा कर दो, तो यहाँ पे आ गया हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट साइड, हो गया। अब हाइपोटेनस क्या है वो तो हमें याद हो गया, AC है। एडजेसेंट साइड किसकी? थीटा की। क्या है थीटा की एडजेसेंट साइड? वो है BC। अब बचा कौन? कोसेक। तो देखो, कॉट को निकाला टैन को उल्टा करके, सेक को निकाला कॉस को उल्टा करके, तो फिर कोसेक को अगर निकालना है तो किसका उल्टा करेंगे हम? साइन का। कर दो उसको उल्टा। तो यहाँ पे आ गया हाइपोटेनस अपॉन यहाँ पे आ गया हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट साइड। किसका? हाइपोटेनस तो एक ही होता है, वो हो गया AC। किसकी अपोजिट साइड? थीटा की। थीटा की अपोजिट साइड कौन है? AB। तो ये हो गए हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ इन 6 पे ही है। जैसे मान के चलो नंबर्स लाखों करोड़ों है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 6 ही यहाँ पे हमारे पास रेशियो है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। अब क्या हुआ? अब आराम से देखिए। अब यहाँ पे फॉर्मूला नंबर समझो 7, चलो 7 नंबर का फार्मूला, कुछ नंबर दे देते हैं फार्मूले को, 1 2 3 4 5 6, हो गया 7। सो साइन इज द रेशियो ऑफ कोसेक, रेसिप्रोकल ऑफ, सॉरी, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक एंड कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। मतलब साइन, अगर आपको साइन लिखना है, साइन के जगह पे और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा के जगह पे अगर आपको और कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। हो गया नंबर 9। साइन कॉस हो गया। उसके बाद में कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। उसके बाद में सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। सो कॉस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड सेक इज अ रेसिप्रोकल ऑफ कॉस। ये रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल यानी यक्स का अगर रेसिप्रोकल निकालना है तो उसको लिखो 1 अपॉन यक्स, यानी जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखो, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखो। इस यक्स के नीचे 1 होता है, हम लिखते नहीं है, उसको उल्टा कर दो। अगर यक्स अपॉन वाई का रेसिप्रोकल लिखना है तो इसको उल्टा कर दो, वाई अपॉन यक्स। सो रेसिप्रोकल मतलब जो चीज न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखो, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल। ओके, तो यहाँ पे हो गया फार्मूला नंबर 10। 11 यहाँ पे tan theta is the reciprocal of cot theta and cot theta is the reciprocal of tan theta। आ गया। सो साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन। कोसेक को इधर लाओ, साइन को इधर लेके जाओ, कॉस को इधर लाओ, सेक को इधर लेके जाओ, टैन को इधर लाओ, टैन को इधर लेके जाओ, फॉर्मूले बन गए। सो साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक is the reciprocal of sine, tan is the reciprocal of cot, cot is the reciprocal of tan, sec is the reciprocal of cos and cos is the reciprocal of sec। ओके, अब आराम से देखिए, अब आ गए नंबर 13। अब यहाँ पे मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, ये अब 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले आ गए। ये थीटा क्या हो सकता है? कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री।
ओके, सो थीटा इज द एंगल, और ये 1 डिग्री से लेकर आगे कहीं तक भी हो सकता है। ओके, ये आ गया फॉर्मूला नंबर 14, कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है तो उसका हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब मान के चलिए हमारे पास में है साइन 90 माइनस 40, तो थीटा के जगह पे 40 आया। सो साइन 90 माइनस 40 इज इक्वल टू कॉस 40। थीटा के यहाँ पे जो भी नंबर आएगा हम प्रॉब्लम्स में उसको अच्छे से देखेंगे। आगे वाले जब लेक्चर्स हम लेंगे तो उसमें इन सारे फॉर्मूलेज का, सारे हथियारों का, मैथ्स की जंग जीतना है तो फिर ये आपको जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको, सॉरी फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करना है। सॉरी 2 मिनट, सॉरी। अब यहाँ पे क्या हो गया कि साइन जो है साइन 90 माइनस थीटा वो आ गया कॉस थीटा। अगर हमारे पास कॉस 90 माइनस थीटा है तो उसका आ जाएगा साइन थीटा, उसका आ जाएगा साइन थीटा। सो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर आपके पास 90 माइनस थीटा है तो साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन। यहाँ पे अलग है, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ओके, सो साइन का हो जाएगा कॉस और कॉस का हो जाएगा साइन। उसी तरीके से बताइए, सोचिए थोड़ा सा, टैन का क्या हो जाएगा, टैन का हो जाएगा कॉट, और कॉट का क्या होगा फिर, कॉट का हो जाएगा आपके पास में टैन। सो अगर आपके पास 90 माइनस कोई एंगल है तो टैन का हो जाएगा कॉट और कॉट का क्या हो जाएगा टैन। ये फॉर्मूले याद होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हो गया 16। 17 नंबर, अब आराम से देखिए। 17 नंबर का जो फॉर्मूला है मेरे पास में वो है सेक। सो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आप आराम से देखिए कि आपको साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के अलावा या फिर कोई दूसरा कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारा का सारा साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक है। साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक। तो जब भी आप चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, बोल रहे हो, उस वक्त ये फॉर्मूले मन के मन में रटते रहो। एक बार अगर ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री के जैसा इजी कुछ भी नहीं है। और दो फॉर्मूले जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। tan थीटा इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस। सो tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। उसके बाद में cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो cot थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो अच्छे से वीडियो पॉज करके ये जो सारे फॉर्मूले हैं एक बार अच्छे से लिख लीजिए, और याद करने का अपना भी कोई तरीका हो तो वो ढूंढ निकालिए कि मैं कैसे अच्छे से अच्छे तरीके से इसे याद कर सकता हूं। अब आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा टेबल। एक टेबल है जिसमें सारी की सारी वैल्यूज है, और वो आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ कि कैसे उसको आप निकाल सकते हो। याद तो करना ही पड़ेगा। याद इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तुरंत याद आ जाए, इसलिए वो याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन समझ के भी लेंगे कि हम कैसे वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब आराम से देखिए, यहाँ पे आ गया, सिर्फ साइन लिखना है, कॉस टैन, उसके बाद में कॉट सेक, और ये आ गया कोसेक। अब हमारे पास जो मेन एंगल्स है जिसके ऊपर हमें काम करना है, वो जो मेन एंगल्स है वो पहला एंगल है 0 डिग्री। 0 डिग्री
उसके बाद में हमारा मेन एंगल है 30 डिग्री। इसके बीच में के एंगल्स की हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये आ गया 45 डिग्री, ये आ गया हमारा 60 डिग्री, और यहाँ पे ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब यहाँ पे क्या कर दो, चालू कर दो, 0 1 2 3 4, ये हमने लिख दिया। 0 1 2 3 4, 0 से स्टार्ट कर दिया और 4 तक लिख दिया। अब हर एक को 4 से डिवाइड कर दो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, सबको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 से डिवाइड करना चालू कर दिया। अब इसको अंडर रूट में डालो, 0/4 0, अंडर रूट 0 हो गया। उसके बाद में इसको भी अंडर रूट में डाल दो, अंडर रूट 1/4, इसको भी अंडर रूट में डाल दो, लेकिन पहले डिवीजन कर लो, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, इसको भी अंडर रूट में डाल दो, और यहाँ पे 3/4, इसका तो डिवीजन होता नहीं, 4/4 इज इक्वल टू अंडर रूट 1। अब यहाँ पे अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, एक नई चीज हम सीख गए, हमें याद हो गया कि अंडर रूट 0 इज इक्वल टू 0, फिर अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1/4, तो देखो अंडर रूट में अगर 1 है तो उसको लिखेंगे 1, और अंडर रूट में अगर 4 है तो उसको लिखेंगे 2। सो स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 इज इक्वल टू 1/2। अब अंडर रूट में अगर 1 है तो वो हो गया 1, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो उसको स्क्वायर रूट में लिख दो, तो ये हो गया 1/√2। अब यहाँ पे 3 जो है उसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, तो इसको हमने अंडर रूट 3 ही रखा। अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हो गई साइन की, साइन। तो क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है। हमारे काम के ये डिग्री है, ये डिग्री यानी ये एंगल है, और ये सिंपल नंबर है, तो हम क्या कर रहे हैं, एंगल को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आराम से देखो, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो 0 लिखो, 1 लिखो, 2 3 4, हर एक को 4 से डिवाइड कर दो, उसको अंडर रूट में डाल दो, और अंडर रूट में ये जो नियम है अच्छे से ध्यान में रखो कि अगर हमारे पास अंडर रूट x/y है तो हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट x/√y। अगर हमारे पास अंडर रूट में 2 नंबर्स है कि जो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसको लिख सकते हैं अंडर रूट x इंटू अंडर रूट वाई। मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो सेपरेट कर सकते हैं अंडर रूट, अगर डिवीजन है तो भी अंडर रूट सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास में मान के चलिए कि अंडर रूट में एडिशन है तो हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट इक्वल नहीं कर सकते आप सेपरेट। अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे आप अंडर रूट को सेपरेट नहीं कर सकते। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सेपरेट कर सकते हो और क्या सेपरेट नहीं कर सकते हो, मतलब कौन से रूल्स वहाँ पे चलेंगे और कौन से रूल्स नहीं चलेंगे। आपको मैथ्स में क्या करना अलाउड है और क्या नहीं करना अलाउड है, मतलब क्या आप नहीं कर सकते हो, ये मालूम होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप इसको देखिए, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। अंडर रूट 1/4 है तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1/√4, अंडर रूट 1 बोले तो 1 और अंडर रूट 4 बोले तो 2। ये जो है इसको देखो कैसे सॉल्व किया। मान के चलिए मेरे पास अब अंडर रूट 3/4 है, ये सब अंडर रूट में है, मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ अंडर रूट 3/√4, तो ये हो गया अंडर रूट 3/2। ये हो गई साइन की वैल्यू। अब इसको याद कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 इज इक्वल टू 1। सिंपल चीज, सिंपल, सबसे सिंपल। तो अब इसको याद तो करना पड़ेगा, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0। अगर आप बार बार बोलते रहोगे तो जैसे आपके टेबल्स याद है, जैसे आपका 2 का टेबल याद है, जैसे आपको 2 का टेबल याद है वैसे ही वो याद हो जाएगा। अब सवाल यह है कि फिर कॉस को कैसे लिखना है, कॉस के वैल्यूज क्या आएंगे, ये भी आप, ये जो रूल्स मैंने आपको लिख के दिए, वीडियो पॉज करके उसको अच्छे से आपको लिख लेना है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि कॉस, तो कॉस को क्या करना है, जो साइन के वैल्यूज है उसको उल्टा लिखना चालू कर दो, 1 2 3 4 5 नंबर वाली पहले, अंडर रूट 3/2 बाद में, ये तो यहीं पे आएगा 1/√2, ये आ गया 1/2, ये आ गया 0। तो हमने कॉस की जब वैल्यू लिखनी चाहिए तो उसको क्या किया कि साइन की जो वैल्यूज थी उसको उल्टा लिखना चालू किया, 1 अंडर रूट 3/2, 1/√2, 1/2, 0
हो गई कॉस की वैल्यू। तो अब आप पढ़ेंगे कैसे, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 45 इज इक्वल टू cos 30 इज इक्वल टू √3/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 60 इज इक्वल टू 1/2, cos उसके बाद में 90 इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0। अब हमने देखा था कि tan जो है हमारा वो रेसिप्रोकल है, किसका किसका, साइन और कॉस का। मतलब अगर आपको tan अगर निकालना है तो वहां पे साइन और कॉस का डिवीजन लेना पड़ेगा। तो साइन की जो वैल्यूज है या फिर कॉस की जो वैल्यूज है उसका अगर आप डिवीजन लेते हो, बराबर है, तो tan अपने आप निकल जाएगा। तो देखो पहला ये निकालना है हमको tan, ये निकालना है tan। तो tan अगर निकालना है तो साइन और कॉस का डिवीजन ले लो, 0/1 इज इक्वल टू 0। मतलब 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं, ए यानी एनी नंबर, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया तो वो 0 आएगा। 0 को डिवाइड कर ही नहीं सकते, जो चीज है ही नहीं उसको डिवाइड कैसे करेंगे। मान के चलो कि मेरे पास एक पिज्जा है, उसको 6 लोगों में बांटना है, तो उसके हम 6 टुकड़े कर देंगे, यानी हमने एक पिज्जा 6 लोगों में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। डिवाइड करना यानी बांटना। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो उसको बांटेंगे कैसे। सो 0/any नंबर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब आराम से देखो, अब दूसरी चीज, फिर ये वैल्यू निकालना है sin 30। सो sin 30 अगर निकालना है आपको, tan 30 अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan 30 निकालना है ना, तो sin 30/cos 30 का डिवीजन ले लो। बताओ sin 30 मेरे पास कितना है, 1/2। उसके बाद में मेरे पास cos 30 कितना है, √3/2। आ गया, ये 2 क्या कर दो, कैंसल। तो मेरे पास क्या बचा, 1/√3। ये आ गया मेरा 1/√3। तो tan की वैल्यू आ गई 30 की 1/√3। उसी तरीके से 45 निकालना है तो sin 45 और cos 45 का डिवीजन कर दो, 1/√2 अपॉन 1/√2, सेम अपॉन सेम क्या आएगा, 1। सो यहाँ पे 1/√3 अपॉन 1/√3, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, ये हो गया कैंसल, ये हो गया कैंसल, और आंसर कितना आया, 1। तो tan निकालना है तो साइन ऊपर cos नीचे, साइन और cos का डिवीजन लेना है। साइन को डिवाइड करना है cos से, साइन को अगर cos से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में क्या आने वाला है, tan। एक बार अगर बार बार प्रैक्टिस किया, बहुत बार प्रैक्टिस किया, तो आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो। हाँ, तो tan यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अगर आप √3/2 इसको न्यूमरेटर बोलते हो और 1/2 को डिनोमिनेटर बोलते हो, तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, √3/1 बचेगा, नीचे का 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, ये आ गया √3। अब इंपॉर्टेंट है, अगर हमको tan 90 निकालना है तो sin 90 की वैल्यू है 1 और cos 90 की वैल्यू है 0। अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब ऐसी वैल्यू जो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स, नॉट डिफाइन प्रॉपरली, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, हमें पता ही नहीं कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इसको कहते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन को हम लिखेंगे इनफाइनाइट। फाइनाइट यानी फिक्स, इनफाइनाइट यानी नॉट फिक्स, उसकी वैल्यू प्रॉपर नहीं है, फिक्स नहीं है। अब अगर आपको कॉट निकालना है, समझो मान के चलो अब आपको निकालना है कॉट, तो जैसे कॉस निकालते वक्त हमने साइन का उल्टा लिख दिया, वैसे ही कॉट निकालते वक्त आप क्या करो, टैन का उल्टा निकालो, टैन को उल्टा लिख दो तो अपने आप कॉट आ जाएगा। यहाँ पे आ गया कॉट, तो इधर उल्टा लिखना है, तो टैन को उल्टा लिखना है मतलब क्या, जो आखिरी है उसको पहले लिख दिया, उसके बाद √3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 1/√3 है, उसके बाद कौन है, 0 हो गया। अब आपको लिखना है सेक, अब आपको निकालना है सेक। तो सेक किसका रेसिप्रोकल था, वो देखो फॉर्मूले में जाओ, सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल लेना है, यानी कॉस को उल्टा कर दो, कॉस को डिनोमिनेटर में लिख दो, बराबर है। तो सेक इज इक्वल टू 1/cos, तो सेक निकालना है तो कॉस को उल्टा कर दो। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, ऊपर तो 1 है, कॉस की वैल्यू कितनी है, 1/1 कितना हो जाएगा, 1, तो ये आ गया 1। सो सेक 0 इज इक्वल टू 1। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, सेक 30, फिर से कॉस के पास जाओ, ये है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी उल्टा कर दो इसको, तो यहाँ पे लिखो 2, यहाँ पे लिख दो √3।
सेक 45 निकालना है तो कॉस के पास जाओ, इसके पास कौन है 1/√3 1/√2, इसको उल्टा करो। अगर आपको सेक निकालना है तो कॉस का रेसिप्रोकल लेना है। किसी भी चीज का रेसिप्रोकल लेना है मतलब मैंने अभी बताया था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिख दो, तो ये आएगा √2/1। नीचे का 1 नहीं लिखा तो भी चलता, हर नंबर के नीचे 1 होता ही है। अगर आपने दुनिया का कोई भी नंबर लिया, मान के चलो 5, तो ये सिर्फ अकेला 5 नहीं है, इसके सामने प्लस है, इसके पावर में 1 है, इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, इसके डिवीजन में 1 है, इसके एडिशन में 0 है। ये सारी चीजें हमारी होती है। तो इस √2 के नीचे भी 1 है, लिखने की जरूरत नहीं। फिर आपको निकालना है सेक 60, तो cos 60 के पास जाओ। cos 60 है मान के चलो 1/2, तो इसका उल्टा कर दो, ये आ गया 2/1 यानी 2। अब क्या हुआ, आराम से देखो, मेरे पास है 0। 0 सिर्फ 0 नहीं होता, 0 के नीचे भी 1 होता है, 0 के नीचे भी 1 होता है। ओके, तो अब मेरे पास 0 है, अब इस 0 को उल्टा करना है, यानी मुझे लिखना उल्टा करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है, यानी मुझे लिखना पड़ेगा 1/0। सो 1/0 मतलब व्हाट, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट, नॉट फिक्स। सो 1/0 इज इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी। अब मुझे निकालना है कोसेक, तो अगर आपको कोसेक निकालना है तो उल्टा करना शुरू कर दो। इन्फिनिटी को इधर लिख दो, 2 को इधर लिख दो, √2 जगह पे आएगा, ये आ गया 2/√3 और ये आ गया 1। बस क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, वो जो मैंने 18-20 फॉर्मूले लिखे थे वो, और उसके बाद में ये टेबल। तो अगर आप ध्यान से अगर समझो, इसको समझने की कोशिश करोगे, तो अगर इतने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले अगर आपको याद है, आपको पता है, उसके बारे में डिटेल में आपको अच्छे से इंस्टेंटली आप उसका जवाब दे सकते हो, तो आपको मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री कभी भी हार्ड नहीं जाएगा। बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री इसी की वजह से हार्ड जाता है क्योंकि उनको फॉर्मूले याद नहीं है। फॉर्मूले याद करने का कोई समय नहीं है, किसी भी समय पे कहीं पे भी किसी भी जगह पे मन के मन में चीज रटते जाओ। कैसे, sin 0 = 0, sin 0 = 0, sin 0 = 0, sin 45 = 1/√2, sec 45 = √2, cosec 45 = √2, cosec 60 = 2/√3, cosec 90 = 1, sec 90 = इन्फिनिटी। sec 90 इन्फिनिटी है और cosec 0 इन्फिनिटी है। इसका रिलेशन बनाओ, अच्छे से करो, और अच्छे से ये टेबल फिर से खुद आप एक बार यहाँ पे सुन के लिख के खुद से बनाने की कोशिश करो। बार बार कोई चीज अगर आप करते हो तो उसको भूलने का कोई भी चांस नहीं है। करो बच्चों, करने से ही होगा।